नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जशपुर से, जहां कंकुरी में छठवें नवरात्रि पर मां दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही बताएंगे कैसे छुरिया ब्लॉक में विकास खंड स्तरीय दिव्यांग सेवा शिविर में 540 से अधिक दिव्यांगों को सहायक उपकरण और चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई, और दिखाएंगे कैसे इंदौर में रंगताली गरबा 3.0 का आयोजन पारंपरिक नृत्य और सामाजिक संदेशों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कुनकुरी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर आज छठवें दिन मां जगत जननी दुर्गा की विधि विधान से आराधना की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दुर्गा पंडाल में उमड़ पड़ी, जहां पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और देवी भजनों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। नगर के प्रमुख डुगडुगिया दुर्गा पूजा पंडाल में वृंदावन से पधारे सुब्रत कटारे महाराज के सानिध्य में इस वर्ष भी परंपरा को निभाते हुए 267 दीप प्रज्वलित किए गए। यहाँ रोजाना भक्तिमय गीतों और जश गीतों के साथ मां की आराधना की जाती है। इस दौरान आज बेलबरनी का आमंत्रण दिया गया। नवरात्र महोत्सव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन और थाना प्रभारी राकेश यादव के नेतृत्व में नगर में सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई। आज षष्ठी है और देखिए आज माँ भगवती कात्यायनी का दिन है और आज हम सभी लोग शाम के समय में बेलबरनी निमंत्रण के लिए माँ वन देवी को निमंत्रण देने के लिए जाएंगे और बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े आनंद के साथ निमंत्रण दे करके आएंगे। उसके बाद में सप्तमी तिथि में हम सभी लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े ढोल ताशे नगाड़े के साथ, बड़े आनंद के साथ में हम लोग माँ वन देवी को लेने के लिए जाएंगे और वन देवी को लाने के पश्चात में यहाँ पर आरती पूजा की जाएगी और आरती पूजा के पश्चात में अभिजित मुहूर्त में, सप्तमी तिथि अभिजित मुहूर्त में माँ भगवती पारंबा महिषासुरमर्दिनी मैया की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में सभी भक्त लोगों को बड़े सुंदर सुंदर दर्शन माँ भगवती के प्राप्त होंगे और सभी भक्त बड़ी भीड़ के साथ में आते हैं और माता रानी को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र आभूषण प्रसाद अर्पित करते हैं और बड़ा सुंदर आनंद आता है। उसी आनंद के साथ में हम सभी लोग भी इस उत्सव को मना रहे हैं। कुनकुरी डुगडुगिया क्षेत्र में जशपुर जिला के अंदर जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। अलीराजपुर के ग्राम मालवई में लगभग 30 से 40 फीट के अजगर ने बकरी का शिकार किया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। अजगर ने पहले भी एक बालिका का शिकार किया था। अजगर को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया और जंगल में छोड़ दिया गया। अलीराजपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश राठौड़ की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकासखंड स्तरीय दिव्यांग सेवा शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव, जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, जिला पंचायत विरामबाई मांडवी, जनपद सदस्य प्रकाश मुटघरे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित हुए। दिव्यांग सेवा शिविर में जनपद पंचायत छुरिया के 540 से अधिक दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड श्रवण यंत्र, बैसाखी, व्हील चेयर आदि सहायक उपकरण प्रदान किए गए। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दिव्यांग जनों का चिकित्सा प्रमाण पत्र, ट्रेन एवं बस पास जारी किया गया। ब्लॉक में हमारा दिव्यांगजन सेवा विस्तार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये था कि छुरिया ब्लॉक के अंतर्गत हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उन सभी को शासकीय योजनाओं का जो दिव्यांगजनों के लिए संचालित है उसका लाभ मिले। और आप देख रहे हैं बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। 500 से ज़्यादा दिव्यांगजन यहाँ पर पहुँचे हैं। यह हमारी शिविर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर कृत्रिम अंग का मापन के साथ में जितने भी सहायक उपकरण हैं उसका भी वितरण किया गया है। और लगातार जो प्रमाण पत्र बनाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों की 4 टीमें यहाँ पर 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हर गांव में गई हैं और हर घर में गई है दिव्यांग के, और उनके बारे में सारी जानकारी एकत्रित की गई और वहीं पर उन्हें बता दिया गया था कि यहाँ पर ये
शिविर 27 तारीख को होना है और इसी वजह से सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सारे लोग खुश होकर यहाँ पर जा रहे हैं कि वो जिस मकसद पे यहाँ से आए थे वो उनका मकसद। चुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। रंगताली गरबा 3.2 का आयोजन प्राइड होटल इंदौर में किया जा रहा है। 26, 27, 28 सितंबर को यह आयोजन हो रहा है। बीट फ्रीक्स डांस स्टूडियो के फाउंडर अजिंक्य सोनवाने द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस गरबा कमेटी के मेंबर्स अजय जैन, सोनू दावत ने खास तौर पर बताया है कि ये महाआयोजन हमारी परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है, जिसमें हिच, तीन ताली जैसे पारंपरिक नृत्य सिखाए गए, जिसकी प्रैक्टिस 15 दिन तक कराई गई। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इस महाआयोजन का आनंद ले रहे हैं। इसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कुछ काठियावाड़ी वेशभूषा, चनिया चोली में तो कुछ लोग राधा कृष्ण सांस्कृतिक परिधान में नजर आए। रंगताली गरबा आप देखिए बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है। यहाँ हर तरह का बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बज रहा है। यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनल वे में खींच, तीन ताली, कायलो, इस तरह के गुजराती और जो पोशाकें भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी काठियावाड़ी पोशाकें पहनी हुई है। आप देखेंगे कि जो तीसरा साल है, तीसरे साल में बच्चों से लेकर और एज वाले सभी लोगों को यहाँ गरबा करने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। ये अजिंक्य सोनवाने बीट फ्रीक स्टूडियो के द्वारा किया गया है। ये तीसरा साल है प्राइड होटल में। क्या इन तीनों दिनों में कुछ एक कोड हुआ है या ड्रेस कोड कुछ इस तरीके से? हमने कुछ सोशल मैसेजेस भी दिए हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सोशल एक मैसेज दिया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को किस तरह से इस गरबा के थ्रू चलाते रहें। आज यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में कौन आज यहाँ विशेष अतिथि के रूप में हमारे शंकर लालवानी जी सांसद जी आए हैं और तीनों दिनों का आयोजन है। रोज हमारे नए नए मेहमान हमारा साथ देने आ रहे हैं। सोनू दावत, इंदौर। हेलो, मेरा नाम अजिंक्य सोनवाने है और मैं बीट फ्रीक्स डांस स्टूडियो से हूँ और हम हर साल रंगताली गरबा आयोजन करते हैं। इसमें हमारे 4 साल से लेके 40 साल 50 साल तक के स्टूडेंट्स हमारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ हम हमारा ये 9 दिन सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा 3 दिन का इवेंट जो होता है वो होता है होटल प्राइड में, ठीक है, और जो कि है अभी 26, 27, 28 को। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप अपने पूरे परिवार के साथ आके इस इवेंट का, इस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। जी, हमारी थीम ट्रेडिशनल रहती है। हम ज़्यादातर हमारे जो हमने सीखा है, जो हमने पारंपरिक गरबा देखा है, हम उसी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और उसका जो एंथुजियाज़म या जो उसका जो एसेंस है वो ऐसे ही रखना चाहते हैं। हम उसमें कुछ नयापन या एकदम नई क्रिएटिविटी या वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इसमें। कितने समय से तैयारी करना? हमारी तैयारी तो वैसे तो 1-1.5-2 महीने से चल रही है, बट हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो होती है 15 डेज़ की प्रैक्टिस होती है और 3 दिन का हम ये गरबा आयोजन होता है। मेरा नाम अजिंक्य सोनवाने है, बीट फ्रीक्स डांस स्टूडियो से, और रंगताली गरबा ऑर्गेनाइज हमारी पूरी टीम करती है। रंगताली का जो यहाँ पे किस प्रकार से कितने सालों से कर रहे हैं? ये रंगताली को तीसरा साल है और जिस तरीके से मैंने रंगताली को बढ़ते हुए देखा है, कोई भी गरबा इवेंट में उस तरीके से ग्रोथ नहीं आया है। बहुत ही सिस्टमैटिक है और सारे लोगों के लिए ओपन है। किसी को भी ऐसा एकदम से आउटसाइडर फील नहीं होता है। हर एक को एक साथ लेके चलते हैं यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं। देखिए, इसमें मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मुझे तो गरबा बिल्कुल भी नहीं आता था, पर जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे ट्रेन किया, मुझे पुश किया, मुझे फ़ोन्स किए आने के लिए, तो मुझे लगता है कि बिगिनर्स से स्टार्ट करके ये लोग हमको एकदम एडवांस तक लेके जाते हैं। बहुत ही पेशेंटली प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत मुझे लगता है कि ऐसा एक ही छत के नीचे आप सोचिए, अम्बे माँ के इतने सारे डिवोटीज़, जिस तरीके से ये लोग वर्शिप कर रहे हैं, जिस तरीके से अम्बे माँ को होमेज दे रहे हैं, एक छत के नीचे इतने सारे डिवोटीज़ का होना मैंने इसी गरबे इवेंट में देखा है। मैं श्वेता अग्रवाल जैन, मैं बेसिकली सैजो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। हम लोग फॉरेन एजुकेशन में डील करते हैं
और आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि एक तरीके की जर्नी है जो फॉरेन एजुकेशन, गरबा, कल्चर सब कुछ साथ साथ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। बिजली बिल अधिक आने को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ उपभोक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिजली के बिल अधिक आने पर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। उपभोक्ताओं का कहना है कि रीडिंग नहीं ली जा रही है और मनमाने तरीके से ज्यादा बिल थमाए जा रहे हैं। गरीबों के यहाँ जहाँ 400 रुपए का बिल आता था वह 3-3 हजार के बिल दिए जा रहे हैं। हम बिजली विभाग को उसकी औकात दिखाकर रहेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी समय पर रीडिंग लेने नहीं आते। अगर 30 दिन के अंदर रीडिंग हो तो हर व्यक्ति को सब्सिडी मिले और सब्सिडी के अंदर आए, लेकिन बिजली विभाग 16-17 तारीख में रीडिंग लेने आते हैं, जिससे आम व्यक्ति सब्सिडी से बाहर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो योजना गरीबों के लिए बनाई है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। के नाम से मेरा घंटा मीटर कनेक्शन है और मैं 1987 रुपये का जो मेरा बिल आया था वो मैंने आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले जमा कर दिया ऑनलाइन। उसके बावजूद वो पैसा जुड़ करके आ रहा है। उसके लिए मैं बिजली विभाग भी गया। वहाँ पर जाने के बाद मैंने उन्हें अपने जो भी प्रूफ उन्होंने मुझसे मांगे वो मैंने उन्हें दिखाए और बैंक का स्टेटमेंट भी मांगा उन्होंने कि आपके अकाउंट से कटा है या नहीं, वो भी मैंने उन्हें जा कर के दिया और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे से जो भी कागज़ थे वो सब लेकर रख लिए और अभी तक किसी प्रकार का मतलब कनेक्शन नहीं हुआ है। वो पैसा जुड़कर ही आ रहा है। कहीं शिकायत करी आपने इसके लिए? हाँ, बिजली विभाग में गया था सर। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? 81 पर भी मैंने इसकी मजबूर होकर के कंप्लेंट डाली है, तब मेरे पास वहाँ से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि बिजली विभाग से, जो कि सभी को परेशान कर रहा है, मेरी सैलरी इतनी है नहीं, उसके बावजूद इतने बिल आ रहे हैं, अब कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे? बिजली विभाग के कर्मचारियों के अगर आप बिल देखें, हमने स्वयं जा कर के यही साहब का बिल चेक करा तो उनका 2200 करीब का बिल था और हमारे यहाँ 2500 का, 3000 का। उनके यहाँ AC वगैरह, हमारे यहाँ का लोड आप चेक कर लीजिए, कोई लोड नहीं है। 3-3 वाट की जो LED आती है वो मेरे घर पे लगी हुई है। एक TV है, फ्रिज है, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बाजी कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर हम राजगढ़ में सभी रहवासी दुकानदार बिजली विभाग के अन्याय के खिलाफ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि बिजली विभाग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। समय से यहाँ पर रीडिंग नहीं ली जाती है, मनमाने तरीके के बिल थमाए जा रहे हैं। जो नॉर्मल बिल आना चाहिए उसमें भी 2500 से 3-3 हज़ार तक गरीबों का बिल दिया जा रहा है। ये एक शुरुआत की है हम लोगों ने, जो अब राजगढ़ में एक बहुत काम चलाएगी और बिजली विभाग को हम उसकी औकात बताकर रहेंगे, क्योंकि बिजली विभाग मन पर तरीके के बिल दिए जा रहा है गरीबों के यहाँ। जिसके यहाँ 400 रुपये का बिल आता है उसके 2,500 हज़ार रुपये का बिल दिया जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी समय से रीडिंग लेने नहीं आते। अगर 30 दिन के अंदर रीडिंग हो तो हर व्यक्ति सब्सिडी के अंदर आए और उसको सब्सिडी का फ़ायदा मिले। बिजली विभाग 15-16 तारीख को रीडिंग लेता है ताकि सब आम व्यक्ति सब्सिडी से बाहर हो जाए। और मुख्यमंत्री की संबल योजना की महत्वाकांक्षी योजना, जो कि मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए चालू की थी, उसका बिल्कुल दुरुपयोग बिजली विभाग कर रहा है। और सबसे भ्रष्ट बिजली विभाग राजगढ़ का बिजली विभाग है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग मुर्दाबाद। ये देखिए अगस्त महीने का बिल है और ये कितने रुपए का आया है। इसमें सिर्फ 54 यूनिट बनी हुई है। 54 यूनिट का 13,394 रुपये का बिल आया है। ये किस हिसाब से जो आकलन कर रहे हैं बिजली विभाग वाला, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें टोटल इन्होंने 13,661 रुपये कर दिया अभी तक। सिर्फ 54 यूनिट है इसमें। इसकी शिकायत करी है क्या आपने कहीं? आवेदन दे रखा है बिजली विभाग को, भोपाल भेजा है मीटर को, वो टेस्ट भी करवा रहे हैं मीटर को, पर अगस्त से अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। 2 महीने होने जा रहे हैं इस बात को। उनका कहना है अगर ये सही पाया जाता है तो आपको पूरा बिल जमा कर। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। इंदौर के देव गुराड़िया क्षेत्र में संस्था समर्पण के तत्वाधान कैलाश पटेल मित्र मंडल एवं बाबूलाल पटेल की अगुवाई में विगत 12 वर्षों से मानसरोवर गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार आयोजन के 13वें वर्ष में भी गरबे का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। आयोजकों ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि प्रतिदिन गरबों के साथ ही नाट्य प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं।
इस गरबा पंडाल में पहले 25 से 30 बालिकाएं ही गरबा करने आती थी, लेकिन अब लगभग 350 से अधिक बालिकाएं गरबों के माध्यम से माता रानी की आराधना करती हैं। मानसरोवर गरबा महोत्सव आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि समापन पर विशाल महाप्रसादी का आयोजन भी होगा। गरबा महोत्सव द्वारा देवगढ़ क्षेत्र में बहुत ही जोरदार गरबे का आयोजन होता है। कौन सा वर्ष और क्या कहना चाहेंगे आयोजन के लिए? सर, ये मानसरोवर गरबा महोत्सव का 13वां वर्ष है। श्री कैलाश पटेल मित्र मंडल संस्था समर्पण देवगढ़ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। विगत 13 वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा हमारा कार्यक्रम महोत्सव सफलतापूर्वक अग्रसर है और करीब हमारे बीच 250 से 300 बच्चियाँ इस बार जुड़ी हैं, जो कि हमारे अगले वर्ष 200 बच्ची थी। निरंतर बच्चियों का प्रभाव भी यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। गरबों के साथ नाटकों का भी आयोजन होता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे साथ गरबों के साथ साथ इस मानसरोवर गरबा महोत्सव में नाटकों की प्रस्तुति भी की जाती है। अभी ही कुछ क्षणों पहले नरसिंह भगवान का एक भव्य नाटक का आयोजन किया गया था। अष्टमी वाले दिन भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा दूर से भी लोग गरबा देखने। सर देखिए, यहाँ पे इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार की रिपोर्ट। पवई नगर में विराजित विश्वविख्यात मां आदिशक्ति जगदम्बा कलेही माता जी के दरबार में वर्षों से चल रही भंडारे का आयोजन इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा रहा है। भंडारा समिति द्वारा संचालित इस आयोजन में नगर आसपास के क्षेत्रों एवं सूरदास के भक्तों के द्वारा सहयोग राशि दी जाती है, जिससे हजारों की संख्या में कन्याएं प्रतिदिन भोजन ग्रहण कर रही हैं। भक्तों की आस्था है कि मां कलेही देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कल हुई वर्षा के कारण मैदान गीला हो गया था, जिसे भक्त शैलेश नगायच द्वारा तत्काल मुरम डालकर दुरुस्त किया गया। इस कार्य में अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव सहित अन्य भक्तों ने भी परिश्रम किया। वहीं आज पंचमी के अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर रीवा से मऊगंज जिले के दौरे पर आए किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानी और गांव को नष्ट कर जमीनें अडानी अंबानी को सौंपना चाहती हैं। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 40 लाख हेक्टेयर पर धान पैदा करने वाले किसानों को 1,60,04,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का वादा किया था, लेकिन केवल 350 करोड़ रुपए ही जारी किए, जिसमें रीवा एवं मऊगंज के अंदर 10% भी किसानों को 4,000 रुपए का बोनस नहीं मिला। सरकार कहती है कि 40 रुपए प्रति गाय किसानों को दे रहे हैं, लेकिन गौपालक किसानों ने बताया कि एक भी राशि नहीं मिली। सरकार ने गौमांस पर जीएसटी शून्य कर गंभीर अपराध किया है। धान की फसलों का मुआयना करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह ने कहा कि आज रात में भारी बारिश और हवा के चलते किसानों की धान की फसलें जमींदोज हो चुकी हैं। सरकार जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा प्रदान करे। समय से यूरिया खाद न मिलने से पैदावार में भी कमी की पूर्ण आशंका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन ये बीजेपी सरकार पूरी तरीके से किसानों से दुश्मनी मानती है। नेताओं ने ऐलान किया कि सरकार ने किसानों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो किसान संघर्ष समिति बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेगी। किसान संघर्ष समिति के प्रदेश के सचिव संत कुमार जी हमारे साथ में हैं। ये जो पूरी धान की फसल पीछे खड़ी हुई है, लहलहा रही है, समय पे खाद नहीं मिला है, एमएसपी नहीं मिल रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार ने 3100 रुपये का धान का वादा किया था और अभी जो है तो 730 रुपये का किसान को घाटा हो रहा है प्रति कुंटल में। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रति कुंटल जो हमको घाटा हो रहा है तो सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को निभाए। और खाद ना मिलने के कारण से मेरे गांव की फसल जो है तो सही समय में खाद नहीं मिली तो फसल कमजोर हो चुकी है। हमारे साथ में किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हैं। ये जो पूरा धान को लेकर के बोनस वितरण चल रहा है, दूसरी तरफ खाद की कमी है, तीसरी तरफ सही दाम नहीं मिल रहा है, सबको लेके क्या कहेंगे आप? ये आज बड़े शर्म की बात है। 5 दिन पहले यहाँ पे मोहन यादव आए थे और ये कह के गए थे कि हम यहाँ के जीजा हैं, और जीजा जी ने जो उपहार दिए तो यहाँ को अभी कुछ पैसा बांटे हैं बीमा का, उसमें बिंद क्षेत्र को बिल्कुल अलग कर दिए। इस बिंद क्षेत्र को एक ढोंगी मामा मिला था और दूसरा ढोंगी जीजा मिल गया है। मैं इनसे चाहता हूं कि यहाँ के किसानों को इनसे निजात मिल जाए, अन्यथा ये जो बोनस का पैसा है देने का काम करें। फसल भी बर्बाद हो चुकी है।
जी, हमारे साथ में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह जी हैं। कल रात को जो आंधी चली, ये खेत में दिखलाई पड़ रहा है कि फसल जो है पूरी की पूरी खराब हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यहाँ पर आज रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इटाहा में हैं और ये रात्र में जो आंधी तूफान आया और बारिश तेज हुई, उसके कारण ये इस तरह से तैयार हुई किसान की फसल पूरी तरह से जमी दोज हो गई है। हम मोहन सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप की जो टीम है, राजस्व टीम, वो इसका सर्वे कराए और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का काम करें, क्योंकि किसान को पहले तो यूरिया नहीं दी गई और किसी तरह किसान ने इस फसल को तैयार किया, सींच करके कहीं न कहीं खाद का इंतजाम करके, और इस तरह से तबाही। किसान संघर्ष समिति का 8 किसान पंचायतें रीवा और मऊगंज में आयोजित की गई। मैं आज मऊगंज के अंदर हूँ। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ, आपने बालाघाट के अंदर 350 करोड़ रुपया धान के किसानों को आपने दिया। पूरे देश में, दुनिया में पब्लिसिटी ये कराई कि आपने सबको 4000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से बोनस दे दिया। ये झूठ है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपकी वेबसाइट के हिसाब से देखें तो भी लगभग 40 लाख हेक्टेयर धान बोया गया है, और अगर उसमें 4000 रुपये के हिसाब से बोनस देना है तो 1,60,000 करोड़ रुपया होता है। आपने 350 करोड़ रुपए दिया है। कुल मिलाकर के आप किसानों के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक गांव के अंदर जाकर के पूछा है, सब जगह पर किसान कह रहे हैं कि हमको अपनी जितना हमारा रकबा है उसके हिसाब से। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष आशीष खरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुलभ उर्मलिया, बिसानी मंडल अध्यक्ष जयप्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत शाहनगर के सरपंच मनोज जैन ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में जिला पन्ना से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर आवश्यक उपचार प्रदान किया। शिविर के दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुलभ उर्मलिया, बीएमओ डॉक्टर एसके लोधी सहित कुल 7 लोगों ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि उनको यहाँ पर ही स्पेशलिस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है इस अभियान के तहत। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, जहाँ पे जैसे ग्राम में भी जो भी हमारी आशाएं हैं, उनकी जान पहचान में ऐसा कोई मरीज है जो बाहर नहीं जा सकता, उनको यहीं पर अपने से सीएससी। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। विगत दिनों मध्य प्रदेश के हरदा जिले में करनी सेना व पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों को दरकिनार कर सिर्फ थाना प्रभारी अनिल गुर्जर को करनी सेना ने टारगेट कर रखा है, जबकि गुर्जर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन किया था। लेकिन करनी सेना परिवार के जीवन सिंह लगातार सिर्फ गुर्जर को ही टारगेट कर शासन प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। देवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मिलन गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समाज के सैकड़ों की संख्या में समाज जनों ने सीएम के नाम आईजी के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन दिया आपने, किस मांग को लेकर दिया था? देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व हरदा में करनी सेना के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। उसमें वहाँ के एक एसआई है अनिल गुर्जर, उनको करनी सेना अनावश्यक टारगेट कर रही है। करनी सेना के जीवन सिंह जी शेरपुर द्वारा लगातार उनका ही सार्वजनिक मंचों से नाम लिया जा रहा है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनिल गुर्जर जी ने उनके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन करा है, अपने कर्तव्यों का पालन करा है। उनको दोषी ठहराना गलत है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जीवन सिंह जी के भी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर अनिल गुर्जर पर कार्रवाई होती है तो हम जीवन सिंह जी के भी ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि वो भी वहां जाकर उन्होंने भी संविधान के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया था। हम भी मांग करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। उनको मुकदमा तो दर्ज किया था
मुकदमा पर वो आप देखेंगे जेल कहाँ गए, वो बाहर के बाहर ही उनको जो है छोड़ दिया गया। नीलन सिंह गुजर। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।